प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम राम वृक्ष बेनीपुरी का संक्षिप्त परिचय जानेंगे और एक रेखा चित्रकार के रूप में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। उन्होंने रेखा चित्र विधा के साथ साथ उपन्यास लेखन भी किया है, कहानी, नाटक, यात्रा विवरण, संस्मरण और निबंध भी लिखे हैं। इनका समस्त साहित्य बेनीपुरी ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। पहले हम इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के नाम जान लेते हैं। उपन्यास पतितों के देश में और कैदी की पत्नी। कहानी है प्रसिद्ध चिता के फूल। नाटकों में अम्बुपाली, नेत्रदान और विजेता। इनके प्रसिद्ध निबंध हैं गेहूं और गुलाब तथा हसिया और हथौड़ा। प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं माटी की मूर्तें, रजिया, मील का पत्थर, लाल तारा। संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। और यात्रा वृतांत है पैरों में पंख बांधकर। रेखा चित्र विधा उनकी प्रशंसनीय विधा है, उनकी प्रशंसनीय देन है। हिंदी के गिने चुने रेखा चित्रकारों में उनकी गणना की जाती है। उनका पहला रेखा चित्र लाल तारा के नाम से सन 1938-39 में प्रकाशित हुआ था। रेखा चित्र विधा के विषय में विद्यार्थियों थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। यह विधा संस्मरण विधा से मिलती जुलती विधा है, लगभग एक सी लगती है, किंतु इनमें थोड़ा अंतर भी है। रेखा चित्र में लेखक अपने साथ बिताए किसी व्यक्ति के का चित्रात्मक वर्णन करता है, अर्थात अपने साथ में रहे हुए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है जिससे कि वह प्रभावित रहा हो, उसका चित्रात्मक वर्णन अर्थात चित्र के रूप में उसका वर्णन करता है, चित्र की तरह से उसका अंकन करता है, वर्णन करता है, लिखता है उसके बारे में। स्मृति पर आधारित इस विधा में चित्रात्मकता जो आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है, बाहरी भी होती है, दोनों ही रूपों की प्रधानता होती है। एक सफल रेखा चित्र में जो पहली शर्त है, वह पहला जो तत्व है, पहली जो शर्त है, वह है चित्रात्मकता। इसके अंतर्गत केंद्रीय पात्र अर्थात जिसको केंद्र में रखकर रेखा चित्र लिखा गया है, उसका बाहरी रूप और साथ साथ आंतरिक रूप स्पष्ट किया जाता है, लिखा जाता है। इसके अलावा पात्र के मन में जो चरित्र है, केंद्रीय चरित्र है, उसके साथ साथ जो लेखक है, दोनों के मन में चलते हुए हाव भाव का, उनके अंतर मन में चलते हुए भावों का वर्णन किया जाता है इसमें। इसके
अतिरिक्त दूसरी ख़ास बात जो रेखा चित्र में ध्यान देने योग्य है कि उसमें सजीवता होनी चाहिए। रेखा चित्रकार जब ऐसी घटनाओं का वर्णन करता है जो काल्पनिक नहीं लगती, बल्कि हमारे निकट के परिवेश से जुड़ी हुई लगती हैं, तब उस रेखा चित्र में जीवंतता का, सजीवता का गुण आता है। और रेखा चित्र के पात्र विशेष से लेखक की आत्मीयता भी रेखा चित्र में सजीवता ले आती है। एक और विशेष बात है रेखा चित्र के संदर्भ में कि रेखा चित्र में जो वर्णित व्यक्ति होता है, जो केंद्रीय उसका चरित्र होता है, वह काल्पनिक नहीं होता, कल्पित नहीं होता, बल्कि लेखक के संपर्क में आया हुआ व्यक्ति होता है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो सकता है और कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है। रेखा चित्रकार अपने रेखा चित्रों में समाज के सामान्य, उपेक्षित, शोषित और अभिशप्त प्राणियों की करुणा विगलित कथा कहता है, करुणा से भरी हुई कथा कहता है। इसके अलावा रेखा चित्र में कलात्मकता भी होनी चाहिए। रेखा चित्र कलात्मक होना चाहिए। भाषा शैली की प्रौढ़ता उसमें होनी चाहिए, जो उसमें रोचकता लाती है, उसको रोचक बनाती है और पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह से रेखा चित्र में कुछ अनिवार्य विशेषताओं का, कुछ अनिवार्य तत्वों का होना आवश्यक है। राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्रों को पढ़ते हुए हम यह बात निसंदेह, इस बात को हम कह सकते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी अद्भुत शब्द शिल्पी हैं। उनका शब्द शिल्प उनके रेखा चित्रों की भाषा को प्रौढ़ बना देता है और प्रभावी बना देता है। पूरे रेखा चित्र को जब हम पढ़ जाते हैं, प्रारंभ से लेके अंत तक, आद्योपांत जब हम पढ़ जाते हैं, तो हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इसमें जो भाषा प्रयोग की गई है, भाषा का जो प्रयोग है, बहुत ही प्रांजल प्रयोग है बेनीपुरी जी का और भावों को गंभीरता प्रदान करने वाली भाषा इनके रेखा चित्रों की होती है, जिनमें कि सहजता विद्यमान है, जिसमें बहुत कठिन शब्द नहीं होते और जिनमें भाषा के ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे प्रयोग होते हैं जो जन सामान्य भी जिनकी पकड़ में आ जाता है, जन सामान्य से भी उसका परिचय होता है। तो इस तरह के रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी जी के हमें मिलते हैं। तो जिस आधार पे हम कह सकते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी एक महत्वपूर्ण रेखा चित्रकार है, जो अपने रेखा चित्रों के माध्यम से पाठक के समक्ष उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व अंकित करके रख देते हैं।